नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन से पूरे यूरोप को गैस सप्लाई होती है। लेकिन जब से इस गैस पाइपलाइन हादसे को साजिश नाम दिया गया, तब से सनसनी मची हुई है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये रूस की साजिश होगी तो इसका अंजाम बेहद ही खतरनाक होगा। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है और इस पाइपलाइन के जरिए ही रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। रूस ने गैस सप्लाई के लिए एक नहीं बल्कि 2 गैस पाइपलाइन बिछाई हुई हैं, लेकिन 27 सितंबर को रूस ने कहा कि उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कर उसके एक हिस्से को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से गैस लीक हुई। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। Произошедшее с Северным потоком Соединенным Штатам. Безусловно, американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность Евросоюза в области энергетики. США в условиях энергетического кризиса спешно переносится европейское производство. Они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы. नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से गैस लीकेज की ये तस्वीरें दक्षिण स्वीडन से सटे बाल्टिक सागर से आई थी। इनमें आप साफ देख सकते हैं कि गहरे समंदर के अंदर से गैस कितनी तेजी से लीक कर रही है। 28 सितंबर की गैस लीकेज के बाद डेनमार्क और स्वीडन ने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया था कि यह हादसा नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया है। डेनमार्क के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पूरे इलाके में मीथेन गैस फैल गई, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा। डेनमार्क के मुताबिक पाइपलाइन में गैस लीक होने से पहले समंदर के अंदर धमाकों की आवाजें भी रिकॉर्ड की गई थी। आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ यह हादसा कितना बड़ा है। समंदर के नीले रंग के पानी पर तेजी से फैलती हरे रंग की ये मीथेन गैस है, जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फटने से वातावरण में फैल गई। इस हादसे के बाद यूरोपियन संघ ने यह कहा था कि वो इस गैस पाइपलाइन में हुए हादसे की निष्पक्ष जांच करेगा। Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, tout est mis en œuvre pour identifier l'origine des événements qui se sont produits et donc des explosions qui ont été relevées sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il faut effectivement que l'on puisse aller au bout de ces enquêtes avant de se prononcer très clairement sur l'origine de ces explosions et les responsabilités. दावा ये किया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन को इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि इसको अब दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वहीं नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीक का असर भी देखने को लगा है। यूरोप में गैस के दाम बढ़ चुके हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की एक खबर के मुताबिक अब ब्रिटेन ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसे के बाद ये फैसला लिया है कि उसका एक जंगी जहाज अब इस गैस पाइपलाइन की हिफाजत करेगा। और इस फैसले के तहत ब्रिटेन की नेवी का जंगी जहाज HMS सॉमरसेट उत्तर सागर जाएगा। यूरोप में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के महज एक हफ्ते के अंदर गैस के दाम 12% तक बढ़ चुके हैं। द सन में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन के जंगी जहाज नॉर्वे की नौसेना के साथ मिलकर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की पहरेदारी करेगा ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ब्रिटेन का भी मानना है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ हादसा प्राकृतिक नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसे के लिए रूस की फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट पर शक जताया है।
उसके मुताबिक फ्रॉगमैन यूनिट के कमांडो चोरी छिपे बाल्टिक सागर के 360 फीट नीचे गए होंगे और उन्होंने ही पाइपलाइन पर एक्सप्लोजिव फिट करने के बाद उन बमों को रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ा दिया होगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की दूसरी थ्योरी के मुताबिक रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाका करने के लिए अपनी स्टेल्थ पनडुब्बी के जरिए अपने फ्रॉगमैन कमांडो को पाइपलाइन तक पहुंचाया और फिर पाइपलाइन पर बम फिट करने के बाद उन्हें उड़ा दिया। जर्मनी का खुफिया विभाग भी ब्रिटेन की इस दलील से इत्तेफाक रखता है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का कहना है कि धमाकों की वजह से पाइपलाइन को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि अब इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी अब एक नई पाइपलाइन बिछाने के लिए दोबारा से मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसमें काफी वक्त जाया होगा। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे से पहले ही रूस तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए इसके जरिए यूरोप को कम मात्रा में गैस सप्लाई कर रहा था। तब भी यूरोपीय देशों ने रूस पर यह आरोप लगाया था कि वो यूरोप पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहा है और अब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के बाद शक की सुई एक बार फिर रूस की ही तरफ घूम रही है।